हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तलागी द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सीएस का सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे लिया जाता है, उसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी सीएस क्लियर करी है और आपकी मेंबरशिप भी आ चुकी है और आप सीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, पहले एम्प्लॉयमेंट में थे लेकिन अब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आज की ये जो वीडियो है केवल आप लोगों के लिए है दोस्तों, और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सीओपी के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। पहला, आप एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी या फेलो कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आप इंस्टीट्यूट के वैलिड मेंबर होने चाहिए। दूसरा, आप सीएस इन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकते, मतलब कहने का कि आप किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते अगर आप प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, और आप किसी और प्रोफेशन में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते अगर आप सीएस की प्रैक्टिस में आना चाहते हैं। मतलब सीए या सीएमए या एडवोकेट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते दोस्तों। और ये तो आपको पता ही होगा कि प्रैक्टिसिंग सीएस बनने के लिए सीओपी बहुत ज़रूरी है। तो जान लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सीओपी लेने के लिए। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म डी फाइल करना होता है। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके साथ आपको 1000 रुपये की फ़ीस लगती है, और मेंबरशिप फ़ीस अगर आपने पे नहीं करी है तो वो भी आपको साथ में ही सबमिट करनी पड़ती है दोस्तों। दूसरा इसके अंदर ये है कि अगर आप पहले एम्प्लॉयमेंट में थे और अब आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, तो जो एम्प्लॉयमेंट में थे आपको अपना रिलीविंग लेटर, जिस भी आप कंपनी में थे वो लेटर आपको फॉर्म डी के साथ अपलोड करना पड़ेगा। या अगर रिलीविंग लेटर नहीं है तो आप DIR 12 भी फाइल कर सकते हैं, या और कोई डॉक्यूमेंट जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट सीज का पता चलता हो। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। इन केस अगर आपके पास रिलीविंग लेटर या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इस तरह का, तो मेंबर को 10 रुपये के एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग देनी होती है कि मैं एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूँ। अगर आप पहले एज ए सीए या सीएमए या एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उस केस में जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट था जो सीए सीएमए का, वो आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा और इंस्टीट्यूट में, सीएस इंस्टीट्यूट में उस चीज़ को सबमिट कराना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, एक और बात, सीओपी को हर साल आपको रिन्यू भी कराना होता है दोस्तों। अब समझ लेते हैं कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप जाएंगे मेंबर्स जो लॉगिन होता है उस वाली वेबसाइट पे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेंबर्स वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आप मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा मेंबर्स वाले लॉगिन वाले टैब पर पहुंच जाएंगे, वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन आप करेंगे तो आपको इस तरह का विंडो दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो सब आपको क्या करना है, आपको जाना है मेंबर्स वाले टैब पर, और मेंबर्स वाले टैब पर आप जाएंगे मैनेज अकाउंट पर। जैसे ही आप मैनेज अकाउंट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म डी दिखाई देगा। आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म डी फिलअप करना है दोस्तों। पे क्लिक किया तो इस तरह का विंडो हमें दिखाई देता है फ्रेंड्स। इसमें सबसे ऊपर आपको मिल रहा है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म डी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आप अपना आधार पैन कार्ड भी अपडेट करवा सकते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 4th पे रिक्वेस्ट रिलेटिंग टू सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म डी फाइल करना है। उसके बाद जाकर हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्म डी फाइल करूंगा, जो कि अब ऑनलाइन है। पहले फिजिकल भी होता था लेकिन अभी फिजिकल नहीं है, अब केवल ऑनलाइन है। तो फर्स्ट टैब है इसका पर्सनल डिटेल। तो ये पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अटैच करना है, आपको अपलोड करना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सेकंड टैब जो आता है, वहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपको न्यू इशू करना है या फिर रिन्यू करना है या रिस्टोरेशन करना है। अगर आप इशू न्यू कर रहे हैं
तो उस केस में यहाँ पे ये वाले टैब आपको ओपन नहीं होंगे। अगर रिन्यू या रिस्टोर करेंगे तो उस केस में ये वाले टैब ओपन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एरिया ऑफ प्रैक्टिस में आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कंपनी लॉ आपको करना है, फाइनेंशियल सर्विसेज आपको देनी है, जो भी आपको सर्विसेज देनी है वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे से आप चुन सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड कॉलम आपको कहता है, थर्ड जो टैब है वो कहता है कि आपको वेरिफिकेशन देना है, आप पे एप्लीकेबल है तो आपको उसको येस करना है या नो करना है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं जो कि वो सेव रहे। उसके बाद आपको आना है डिक्लेरेशन पे। यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है कि आपने कितने क्रेडिट आवर्स ले लिए हैं और आप रिलीविंग लेटर आपको सबमिट अटैच करना है, तो यहाँ पे आप रिलीविंग लेटर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट, अगर आपने रिलीविंग लेटर लगाया है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अगर आपने DIR12 लगाया है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद फाइनल आपको सेव करना है, उसके बाद आपको प्रिंट करना है और उसके बाद आप प्रिंट जैसे करेंगे तो उसको आप एज ए PDF सेव कर लीजिए फ्रेंड्स। ये आपका फॉर्म D सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना ACS नंबर और आपका अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है फ्रेंड्स। सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्म D। जैसे आप फॉर्म D भर लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से मैनेज अकाउंट में जाना है और फिर आपको फाइल करना है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पर, तो मुझे ये पूछता है कि क्या आपने फॉर्म D फिलअप कर लिया है, प्लीज़ सबमिट फॉर्म D। राइट, तो हमने फॉर्म D ऑलरेडी फिलअप कर लिया है, उसका हमने एज ए PDF भी जनरेट कर लिया है फ्रेंड। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्लेस यूर रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ COP, रिन्यू ऑफ COP। तो आप अगर इशू कर रहे हैं तो इशू पे क्लिक कर लेंगे फ्रेंड। राइट, उसके बाद कमेंट, अगर आप कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ये बार बार पूछ रहा है फॉर्म D आपने सबमिट किया है नहीं किया है, तो हमने नहीं किया था यहाँ पे, इसलिए बार बार पूछ रहा है। और उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में फॉर्म D ही यहाँ पे अटैच करना है जो आपने वहाँ पे PDF बनाई थी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ़ीस लिखी हुई आ जा रही है, 1000 रुपये आपका COP का फ़ीस हो गया और 770 रुपये इसका GST हो गया। राइट, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना कोई भी मोड आप चुन सकते हैं, HDFC या ICICI, आपका बैंक कोई सा भी हो सकता है। ये इनका बैंक है, ये HDFC से ले रहे हैं या ICICI, आप कोई सा भी बैंक चुन सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको आज ये सारा समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, स्टे सेफ, बाय बाय।